नमस्कार दोस्तों। फाइनली रसिया अब तैयार हो गया शांति समझौते के लेकर। यूक्रेन से अब रसिया शांति समझौता करेगा, लेकिन रसिया ने कंडीशन रखा है कि वो भारत और चाइना की मीडिएशन से ही समझौता करेगा। यदि चाइना उसमें नहीं शामिल होता है तो चाइना के बदले ब्राजील शामिल होगा, लेकिन इंडिया रहेगा ही। क्योंकि इंडिया को यूक्रेन भी चाहता है कि इंडिया ही मीडिएशन कराए, लेकिन जो पुतिन है, राष्ट्रपति पुतिन है, रसिया के राष्ट्रपति हैं, ये कह रहे हैं कि जो यूक्रेन का जमीन जो कब्जा कर लिए वो अभी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आगे क्या शर्तें तैयार होती है, जो दूसरा पीस समिट होगा वो इंडिया के अंदर से होगा, और इस पीस समिट में क्या निकल कर आता है। यदि पीस कराने में भारत अगर कामयाब हो जाता है तो भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरने वाला है। तो आइए समझेंगे इस वीडियो में डिटेल से। रूस का एक शहर है जिसका नाम है व्लादिवोस्तोक, उसी में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग के दौरान जो व्लादिमीर पुतिन है, रसिया के राष्ट्रपति, उनके द्वारा कहा गया कि जो 2022 से लेकर 2022 में जब जंग शुरू हुई थी यूक्रेन और किसके बीच, रसिया के बीच, यूक्रेन और रसिया के बीच में जब जंग शुरू हुई थी, इसके जस्ट एक महीने बाद ही तुर्की यानी टर्की ने मीडिएशन कराने के लिए शर्त रखी थी। उसने कहा था कि हम मीडिएशन कराएंगे, बातचीत के आधार के लिए उन्होंने तैयार हो गया था। लेकिन रसिया ने कंडीशन रख दिया। रसिया ने कहा कि हमारी दो शर्तें हैं, इन शर्तों को अगर मान लिया जाएगा तो हम इसको समझौता कराने के लिए तैयार हो जाएंगे। दोनों देशों के बीच में जो समझौता होगा वो कराने के लिए तैयार हो जाएंगे। पहला कंडीशन क्या था कि जो लुहानसक, यहाँ पर देख सकते हैं, यह है लुहानसक, डोनेस्टेक्स और यहाँ पर खेरासान और एक जपोरोजिया है। इन सब इलाकों में जो यूक्रेन के सैनिक तैनात थे, रसिया ने कहा था कि इन सैनिकों को अगर यूक्रेन हटाएगा तभी हम समझौते के लिए तैयार होंगे। फिर उसके बाद पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या था? दूसरा कंडीशन था कि जो नाटो है, नाटो का मेंबर यूक्रेन कभी नहीं बनेगा। लेकिन यूक्रेन मना कर दिया। यूक्रेन स्पष्ट रूप से मना कर दिया रसिया को, यूक्रेन इस कंडीशन को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अब चर्चा इस बात की हो रही है क्योंकि पुतिन का बयान आया है। जब पीएम मोदी करीब 2 महीने पहले 8 जुलाई को कहां पहुंचे थे? रसिया पहुंचे थे। तो दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई थी। फिर उसके कुछ ही दिन बाद लगभग 23 अगस्त को जो पीएम मोदी हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो कहां पर पहुंच गए? यूक्रेन यात्रा पर पहुंचे। तो वहां पर यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उनसे भी मुलाकात हुई। उनसे मुलाकात के दौरान भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया कि जब मैं रसिया में था तो रसिया के राष्ट्रपति से मैंने आंख मिलाकर कहा ये युद्ध का समय नहीं है। भारत हमेशा शांति के पक्षधर है और शांति होनी चाहिए। भारत का रूस यूक्रेन के बीच में जो जंग का रुख है, यानी जो पक्ष है, उस पक्ष के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले भारत और दोनों देशों के बीच में न्यूट्रल है, यानी किसी एक देश का समर्थन भारत नहीं करता। भारत ने रूस यूक्रेन से मामले को शांतिपूर्ण समाधान की भी अपील की है। यूक्रेन संकट आरंभ से ही हमने युद्ध विराम और बातचीत पर जोर दिया है। ये भारत के प्रधानमंत्री बयान दे रहे हैं। युद्ध में सबको नुकसान होगा, हम शांति के पक्ष में हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। तो अभी न्यूज यह भी निकल के आ रही है कि फाइनली जो रसिया के राष्ट्रपति हैं ये मानने के लिए कंडीशन को तैयार हैं, क्योंकि पिछले 2.5 साल हो गया। 2022 में जंग चला था, अभी 2024 चल रहा है। 2024 चल रहा है तो लगभग 2.5 साल हो चुके हैं दोनों के बीच में, रसिया और यूक्रेन और रसिया के बीच में जो वार चल रहा है, लगभग 2.5 साल हो गए। तो 2.5 साल में कौन सा देश क्या खोया क्या पाया? अगर यूक्रेन की बात किया जाए तो यूक्रेन ने अपने 10,000 नागरिकों को खो दिया है। यूक्रेन ने अपने 10,000 जो नागरिक है उसे खो दिया है। लगभग 18,500 जो नागरिक हैं यूक्रेन के, ये घायल हो चुके हैं। लेकिन यूक्रेन ने दावा किया कि जो रसिया के करीब 4 लाख, लगभग 3.92 लाख जो सैनिक हैं अपनी जान गंवा चुके हैं। और बहुत सारी एरिया पर अभी तो यूक्रेन कब्जा भी करना शुरू कर दिया है। और 500 जो कंपनी थी, रसिया की 500 कंपनियों पर यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा बैन लगा दिया गया है। तो इस तरीके से चल रहा है। फिर 6 अगस्त 2024 को पहली बार ऐसा हुआ कि यूक्रेन ने रूस की सीमा में घुसकर हमला शुरू कर दिया। और उसके बाद जो रसिया का इलाका है, एक सुजता इलाका है, यहाँ पर
यहाँ पर देख सकते हैं जो कुर्स इलाका है, इस कुर्स इलाके को काफी ज्यादा कब्जा कर चुका है। 20 दिन के अंदर लगभग 31 से ज्यादा रसिया के नागरिकों को यूक्रेन मार चुका है। यूक्रेन मार चुका है। और लगभग अगर बात किया जाए दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि जब रूस की धरती पर कोई विदेशी सेना ने कब्जा किया है। बताया जाता है यूक्रेन के द्वारा कि लगभग 1263 वर्ग किलोमीटर तक जो जमीन है वो कब्जा कर लिया है। रसिया का जमीन कब्जा कर लिया है यूक्रेन के द्वारा। ये हालांकि जो रसिया है ये भी मिसाइलों से अटैक कर रहा है, उस पर रिटेलिएट कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन के द्वारा कहा गया कि 2024 में 8 महीने के अंदर, मतलब कि 8 महीने में रसिया के द्वारा जितनी जमीन कब्जा की गई थी उतना लगभग 2 हफ्ते के अंदर यूक्रेन ने रसिया का जमीन कब्जा कर लिया है। लगातार अब यूक्रेन बढ़त बनाता चला जा रहा है, रसिया के क्षेत्र में घुसना शुरू कर दिया है। और रसिया भी यूक्रेन के शहर पर और उसके जो राजधानी है वहां पर भी बड़ी बड़ी बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक रसिया के द्वारा भी किया जा रहा है। तो अब फाइनली न्यूज यह भी आ रही है खुलकर कि अब रसिया तैयार हो रहा है। रसिया तैयार हो गया है किसके लिए? शांति समझौते के लिए। शांति समझौते के लिए तैयार हो गया है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या दोनों देश मानने के लिए तैयार होते हैं। जो रसिया है ये तैयार हुआ है कि भारत होगा और फिर उसके बाद चीन होगा। अगर चीन नहीं होगा तो चीन के बदले ब्राजील होगा। यही देशों के बीच मेडिएशन करा, मतलब यही देश मेडिएशन कराएंगे, इसके लिए तैयार हो गया। लेकिन यूक्रेन सिर्फ भारत के लिए तैयार हुआ है। यूक्रेन कह रहा है कि भारत ही मेडिएशन करा सकता है। यदि भारत रसिया और यूक्रेन के बीच में मीडिएशन कराता है, शांति समझौता संपन्न कराता है, तो भारत जो ग्लोबल पावर है, ग्लोबल पावर देशों में भारत का भी नाम आ जाएगा। और साउथ जो ग्लोबल के देश हैं इसमें तो भारत पावरफुल कंट्री बनकर ही उभरेगा। तो देखने वाली बात यह है कि पीस समिट भारत में अगर संभव होती है तो भारत किस तरीके से रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वार है इसका द एंड कराता है। तो ये था न्यूज एनालिसिस। थैंक यू।